श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम। श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7, राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट, दिल्ली। श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री कुंद कुंद महिला सभा, कुंद कुंद, भारती, नई दिल्ली। वीतराग विज्ञानता, तीन भुवन में सार, नमः त्रयोग समार के, शिव स्वरूप शिविकार, शिव स्वरूप शिविकार। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। छहढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। 5वें नंबर की ढाल की चर्चा चल रही है और 5वें नंबर की ढाल में एकत्व भावना का निरूपण विशेष रूप से किया जा रहा है। एकत्व भावना की चर्चा कल भी हुई थी और आज पुनः प्रारंभ होने जा रही है। छंद नंबर 6वां है। छंद इस प्रकार है। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिये कहीं ते, सोते दारा होए नसीरी, सब स्वार्थी के हैं भीरी। ये बहुत मार्मिक छंद है। जितनी बार भी इसको गुनगुनाओगे उतनी बार संसार का नशा उतरेगा और आपको संसार शरीर भोगों से विरक्ति होना प्रारंभ हो जाएगी। कि भावना भाने का फल भी यही है कि भावना को भाने वाले जीव संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाते हैं और ज्ञान वैराग के झूले में झूल करके परमानंद की अनुभूति करते हैं। ज्ञान और आनंद का जो मेल है वो वैराग भावना के जागृत होने पर ही अपने को प्राप्त होता है। छंद बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि शुभ अशुभ कर्म जो प्राणी करते हैं उन शुभ कर्म के फल को जीव अकेला ही भोगता है। उसके फल का सामना जीव अकेला ही करता है और सारा जगत जो है स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। संसार में निस्वार्थ प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। हमको लगता है कि मेरी पत्नी मुझे ज़्यादा चाहती है, हमेशा काम आती है, तो जिनके पुण्य कर्म का थोड़ा उदय ज़्यादा होता है तो उनका आपस में प्रीति के भाव अधिक देखने में आता है। जिनके पुण्य कर्म का उदय ज़्यादा नहीं होता है उनके प्रीति का भाव कम देखने में आता है। ये पूर्व भाव के संस्कार होते हैं। पूर्व भाव के संस्कारों के कारण से प्राणी एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, उनके संबंध बनते हैं। बेटा कभी कहते हैं आपके घर में आया है, जन्म लिया है, तो कोई मित्र बन के आता है, कोई शत्रु बन के पैदा होता है,
कोई आपका सहयोगी बन के पैदा होता है, कोई नौकर चाकर जैसी स्थिति के साथ पैदा होता है कि आप किस तरह सेवा करेगा आपका। ये प्रेम भाव संसार में जो दिखाई देता है वो किसी ना किसी स्वार्थ के कारण से ही होता है, कि जीवन की सच्चाई है। एक प्रसंग शास्त्रों का मुझे याद आ रहा है। सुकौशल मुनिराज की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। एक कीर्तिधर नाम के राजा थे, वो मुनि बन गए। पत्नी बहुत दुखी हुई कि मेरा पति मुनि बन गया है, अब मेरे जीवन का क्या होगा। पत्नी ने अपने पति को नगर में आने से रोक लगा दी। जो उनके पति थे वो मुनि बन गए थे, वो उस नगर में आना चाहते थे। पत्नी ने नगर में आने से मना कर दिया और बेटे को ही मिलने से मना कर दिया। बेटा भी अपने पिताजी को देखने के लिए तरस रहा था, उसे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। और जिनके पैरों में सरसों का दाना भी चुभता था, और पिताजी को देखने के लिए कहते हैं नंगे पैर भागे जा रहे हैं। पता चला बेटे को कि मेरे पिताजी पास के गांव में आए हुए, दूसरे नगर में आए हुए, उनको देखने के लिए दौड़ा दौड़ा भाग गया। और पिताजी की वीतराग छवि को देख करके, वीतराग मुद्रा को देख के, शांत मुद्रा को देख करके बेटे के मन में संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्ति हो जाती है और दीक्षा ले लेता है। और यहाँ माँ पुत्र के वियोग में दुखी होकर के, तड़प करके अपने प्राणों को गंवा देती है और जंगल में व्याघ्री बन जाती है। व्याघ्री का जीवन उसको जीने मिलता है। और उसी जंगल में, उसी वन में बेटा कहते मुनि बन करके साधना को साध रहे। उनका नाम था सुकौशल मुनिराज। और बेटे को देख करके पूर्व भोगी माँ का बैर भाव जाग जाता है। इसी बेटे के कारण से मुझे मरण करना पड़ा है, मैं मर गई हूँ, मुझे ऐसी पर्याय में आना पड़ा है। जब बैर जाग जाता है तो अपने बेटे का ही भक्षण करना चालू कर देती है और पैर से भक्षण चालू करती है। विचार करो, कौन माँ है, अब कौन बेटा है, कौन पति है। ये संसार वास्तव में ऐसे ही है, अपने अपने कर्मों के फल को प्राणी भोगता रहता है। हित अपना जल्दी करो, पड़ा रहेगा ठाट। इसलिए आप अकेला उतरे, मरे अकेला हो, इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। और कोई साथी नहीं, कोई सगा नहीं है। लगता जरूर है कि मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे साथी हैं, मेरे साथ निभा रहे हैं, 20 साल से साथ निभा रहे हैं, मेरा नौकर है, 50 साल से मेरे साथ है। भाई साहब, पुण्य का उदय से नौकर तुम्हारे साथ रहता है। जिस दिन पुण्य का उदय नहीं रहेगा उस दिन नौकर कहते हैं आपसे दूर हो जाएगा। और सगा तो दुनिया में कहते हैं अपने आत्मा के अलावा कोई किसी का सगा होते नहीं है। हमारे अनंत जो गुणों की संपदा है वो ये आत्मा की कहते हैं असली हमारी मूल पूंजी है। ये बात ध्यान में रखना पड़ेगी। राजा भोज थे, मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे और अंतिम सांसें उनकी चल रही थीं। उन्होंने अपने दीवान को बुलाया, देखो मेरे जाने के बाद तुम्हें 2 काम करना होंगे। एक काम तुम्हें करना है जिससे हमारी अर्थी निकाली जाएगी, उसमें मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना। और दूसरा काम ये करना कि एक हाथ पर कहते हैं काला रंग पोत देना और दूसरे हाथ पर सफ़ेद रंग पोत देना। राजा की सांसें पूरी हो रही थी। दीवान कहता है आप तो चले जाओगे, मुझे इन दोनों बातों का कहते मतलब सारी प्रजा को समझाना होगा, तो मुझे दोनों बातों का मतलब भी समझाओ। राजा कह देखो संसार में राजा होकर के भी अकेला ही जा रहा है, कोई साथ में नहीं जा रहा है।
दिन रात ये संसार के प्राणी हाय हाय क्यों करते रहते हैं। जो जा सकता है उसे तो संसार के प्राणी छोड़ देते हैं, और जो यहीं रह जाता है उसको पाने के लिए दिन रात कहते तड़पते रहते हैं। मंदिर जाया करो, हर प्राणी कहता है मंदिर जाने के लिए समय नहीं है। भगवान का अभिषेक पूजन किया करो, प्राणी कहता है मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। कभी कभी स्वाध्याय किया करो, शास्त्रों की बात हमें समझ में नहीं आती है। कभी कभी ध्यान लगाया करो, ध्यान में हमारा चित्त कहते स्थिर नहीं होता है। कभी कभी सामायिक के भाव भी जगाया करो, हर प्राणी कहता है सामायिक करना मुझे आता नहीं है। जो धर्म का साधन वर्तमान काल में हमें सुखी करता है और आगामी जीवन में सुखी होने की गारंटी देता है, वो धर्म साधन के लिए प्राणी कहता है मेरे पास समय नहीं। आपका सारा समय कहाँ जा रहा है। हम बच्चों से कहते बच्चों हमें धर्म की बातें सुना करो। बच्चे कहते हैं हमें परेशान क्यों करते पंडित जी, हमें तो खेलने कूदने के दिन है, पढ़ने लिखने के दिन है, हमें धर्म की बातें क्यों सुनाते हो। हम जवान लोगों से कहते आप लोग धर्म की बातें सुना करो, आप समझ सकते हो, उसका पालन कर सकते हो। वो कहते पंडित जी हमारी ऐसो आराम करने के दिन है, कमाने धमाने के दिन हैं, हमें धर्म की बातें क्यों सुनाना चाहते हो। हम बुजुर्गों से कहते आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, आपके जाने का समय आ गया है, आप धर्म की बातें सुना करो। वो कहते हैं पंडित जी अब मुझे सुनाई नहीं देता है, हम आपकी धर्म की बातें कब सुने। 3 अवस्था मिलती है बालपने में, ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। अपने आत्मा की पहचान करने के लिए मनुष्य परिवार में जन्म लिया, और आत्मा की पहचान करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता, उसका विचार करना चाहिए। और एक हाथ पर काला रंग पोत दिया, दूसरे हाथ पर सफ़ेद रंग पोत दिया, तो राजा के देखो काले कारनामे जो मैंने राजा के पद पे रह के किए होंगे, उन काले कर्मों की सज़ा मुझे यहाँ नहीं मिली है, मैं बच गया यहाँ पर मैं जहाँ जा रहा हूँ मैं अपने काले कर्मों का फल नियम से भोगूंगा। और सफ़ेद रंग के माध्यम से कहना चाहता है कि राजा के पद पर जो परोपकार के पुण्य के काम करे होंगे, उस पुण्य के फल को मैंने थोड़ा यहाँ भी भोगा है, और जो हमारा पुण्य शेष रह गया होगा उस पुण्य के फल को मैं अगली यात्रा पर जाके भोगूंगा। राजा ने जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई सबके सामने रखी है। भौतिक जीवन की यात्रा में भौतिक संयोग यहीं पड़े रह जाते हैं, और भौतिक जीवन की यात्रा में जो प्राणी शुभ अशुभ कर्मों का संचय करता है, उन कर्मों के फल को कभी यहाँ भोग लेता है और नहीं भोग पाता है, तो अगली यात्रा पर जाकर के अपने ही शुभाशुभ कर्मों के फल को जी भोगता है। क्योंकि बहुत बड़ा सत्य है, जीवन में कोई किसी को दुखी नहीं करता, कोई किसी को सुखी नहीं करता, हर प्राणी सुखी दुखी होते हैं अपने शुभ अशुभ कर्म की व्यवस्था के कारण से। इसलिए शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगें जी एक ही तेते। इस पंक्ति में बहुत गहरा रहस्य है, और एकत्व ही शिव सत्य है, सौंदर्य है एकत्व में, स्वाधीनता सुख शांति का आवास है एकत्व में। एकत्व को पहचानना ही भावना का सार है। आत्मा एकत्व विभक्त स्वभाव वाला है, आत्मा अकेला ही है, अन्य गुणों की संपदा उसकी अपनी है। तो एकत्व का भाव शिव है, सत्य है, सौंदर्य है एकत्व के भाव में, और एकत्व से ही स्वाधीनता प्रकट होती है। और सुख शांति का मार्ग भी कहते हैं एकत्व के भाव से प्रकट होता है। इसलिए एकत्व को पहचानना ही भावना का सार है, और एकत्व की आराधना आराधना का सार है। मंगतराय कवि ने कहा जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलत ना पैण जाए मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। ये जीवन की सच्चाई, सब अपने अपने सुख के लिए रोते हैं। पत्नी रोती है कि पति नहीं रहा, अब मेरे जीवन का क्या होगा, कौन मुझे कहते हैं सहायता करेगा, कौन मुझे घर में रखेगा, कौन मुझे कहते जीवन का संचालन करने की मदद करेगा। अपने अपने दुख के लिए ही सारा जगत रोता है। दुनिया में साथ तो हैं सब,
पर साथी कोई नहीं है। साथी धर्म के अलावा कोई होता ही नहीं है, और ना कोई धर्म के अलावा कोई आपका सच्चा साथी बनेगा। आप जहाँ जाओगे धर्म को साथी बना लोगे, वहाँ धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म ही जीव की रक्षा करता है। हमारे कुंद कुंद स्वामी ने कहा, तम एयत विहत्तम दाहिम अपूर्णो सवेणे। एकत्व भक्त आत्मा की जो अखंडता है उसका अनुभव करके देखो एक बार। ये आत्मा एकत्व है, पर से विभक्त है और अपने निज वैभव से परिपूर्ण है। तो एकत्व वस्तु की अखंडता का सूचक है और कण कण की स्वतंत्रता का सूचक भी है। साथ और साथी की कल्पना विषमवाद का कारण है। साथी को खोजना, साथ खोजना किसी का, ये जीव के लिए हितकारी नहीं है। ये गिरधर कवि हुए हैं, उन्होंने इसको बहुत मार्मिक छंद लिखा है, सुनने लायक है। आए हैं अकेले और जाएंगे अकेले सब, भोगेंगे अकेले सुख दुख भी अकेले ही। माता पिता भाई बंधु सुतदारा परिवार, किसी का न कोई साथी, सब हैं अकेले ही। आगे की पंक्ति बहुत मार्मिक है। गिरधर छोड़ कर दुविधा ना सोच कर, गिरधर छोड़ कर दुविधा न सोच कर, तत्व छान बैठ के एकांत में अकेले ही। तत्व की आराधना अकेले में ही करो, तब तत्व की प्राप्ति होगी। ये भीड़ भाड़ में रह के तत्व की आराधना नहीं होती है, तत्व की प्राप्ति का योग नहीं बनता है। कल्पना है नाम रूप, झूठे राव रंग के भूपो, अद्वितीय चिदानंद तू तो है अकेलो ही। क्या गजब की पंक्ति लिखी बताओ। चिदानंद चेतन आत्मा तो अकेला ही है, अकेला ही था, अकेला ही रहेगा। राजा के रूप है, रंग के रूप हैं, ये धनवान के रूप हैं, ये सारे रूप जीव के कहते हैं नाशवान हैं, क्षणभंगुर हैं। इनमें मुग्ध मत हो जाओ कि मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ। ये तेरा रूप ही नहीं है। तेरा रूप तो चिदानंद अलौकिक रूप है। एक बार अपने चिदानंद भगवान आत्मा की आंतरिक संपदा को, आंतरिक वैभव को एक बार देख लेगा, उसकी पहचान कर लेगा, सारा मिथ्यात्व का जहर कहते उतर जाता है, संसार का नशा उतर जाता है। जैनम जेतु शासनम सहजानंदे शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन।